राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन जब आप भगवान गणपति जी की स्थापना करते हैं तो आप भगवान गणपति जी की ये छोटी सी कथा को भी जरूर श्रवण करें। तो कथा श्रवण करने के लिए भक्तों, आपको अपने हाथ में थोड़े से फूल और थोड़े से चावल के दाने लेके आपको ये कथा श्रवण करनी है। तो चलिए भक्तों, हम कथा श्रवण करते हैं। भक्तों, हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती के कहने पर उन्हें हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवन दिया था और उन्हें बुद्धि का स्वामी व प्रथम पूजनीय घोषित किया। यह एक घटना है जिसके उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भी भगवान गणेश जी को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक करवाया था और उस कार्य की समाप्ति के बाद उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया था। इस घटना की याद में भी भगवान गणेश जी की स्थापना और विसर्जन किया जाता है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने अपनी रक्षा के लिए चंदन के लेप से भगवान गणेश जी की रचना की और उन्हें जीवन दान दिया। एक दिन जब माता स्नान कर रही थी, उन्होंने भगवान गणेश जी को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव जी लौटे और प्रवेश करना चाहा, तो भगवान गणेश जी ने उन्हें पहचान न पाने के कारण रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने भगवान गणपति जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जी बहुत दुखी हुई और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और वहां जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लाने का आदेश दिया। भगवान शिव के गणों को एक हाथी का सिर मिला, जिसे भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनः जीवन दान दिया। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे विघ्न नाश करने में सर्वोपरि होंगे और सभी के पूज्य बनकर समस्त गणों के अध्यक्ष होंगे, इसलिए उन्हें प्रथम पूजनीय माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जो भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। भक्तों, ये थी भगवान गणेश जी की पहली कथा। अब हम एक दूसरी कथा का भी श्रवण करेंगे। तो भक्तों, एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कार्य किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना के लिए भगवान गणेश जी से मदद मांगी थी। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वेद व्यास उन्हें बिना रुके लगातार सुनाएंगे और वेद व्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश जी बिना अर्थ समझे एक भी अक्षर नहीं लिखेंगे, ताकि वे सोचने के लिए समय निकाल सके। यह बौद्धिक तालमेल और धैर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने गणेश जी को एक दंत कहलाने का कारण भी बना, क्योंकि तेज गति से लिखते हुए उनकी लेखनी टूट गई थी। भक्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना करने का संकल्प लिया, लेकिन इसे लिखने के लिए उन्हें एक कुशल लेखक की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने भगवान गणेश जी को याद किया। गणेश जी ने वेद व्यास के सामने एक शर्त रखी कि वह तभी लिखेंगे जब व्यास उन्हें बिना रुके लगातार सुनाएंगे। वहीं वेद व्यास जी ने यह शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखेंगे। इस समझौते के बाद महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ। गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से बहुत तेज गति से लिखते थे, लेकिन बीच बीच में व्यास जी कुछ जटिल श्लोक कहते थे, जिससे गणेश जी को सोचने और अर्थ समझने के लिए समय मिल जाता था और वह अपनी लेखनी में नहीं रुकते थे। एक समय गणेश जी इतनी तेजी से लिख रहे थे कि उनकी लेखनी बीच में ही टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी समय अपना एक दंत तोड़कर उसे स्याही में डुबोया और लिखना जारी रखा। तभी से उनका नाम एक दंत पड़ गया। इस प्रक्रिया से वेद व्यास जी और भगवान गणेश जी ने मिलकर महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। यह कथा बुद्धि, धैर्य और पारस्परिक सम्मान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि किस तरह दो महान आत्माओं ने एक साथ मिलकर एक विशाल और महान ग्रंथ की रचना की। 10 दिन बाद जब उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान करके खुद को शुद्ध किया, उस दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद से ही गणेश स्थापना और विसर्जन की प्रथा शुरू हुई। तो भक्तों,
जब आप गणेश चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो आप इन दो कथाओं का जरूर श्रवण करें। भक्तों, कथा समाप्त हुई। अब जो आपके हाथ में जो आपने पुष्प और जो अक्षत लिए थे, उन्हें आप भगवान गणपति जी को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि कथा सुनते वक्त जो आपने पुष्प और अक्षत लिए थे, कथा समाप्त होने के बाद आप भगवान गणपति जी को समर्पित कर दें। तो इस तरीके से भक्तों हमारी कथा पूर्ण हुई। उसके बाद भक्तों आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। इस तरीके से भक्तों ये कथा पूर्ण होती है। भक्तों, जब आप भगवान गणेश जी की स्थापना करें, तो आप इन दो कथाओं का जरूर श्रवण करें। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।